हेलो, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट की बाकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने उनके 6 वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, और आज वाले में हम और 3 जो नए वेरिएबल्स हैं जिससे हम वैल्यूज रिट्रीव करने वाले हैं उनको देखेंगे। तो डेमो के लिए यहाँ प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो क्या किया है, कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जिन जैसे है सिस्टम लेब, करंट लेब, यूज़र लाइब्रेरी लिस्ट। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, और इनका टाइप और लेंथ डिसाइड करने के लिए आप डायरेक्टली कमांड पहले रन करोगे, और कमांड के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन नंबर 16 पे आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ आर टी वी जॉब ए कमांड। आर टी वी जॉब ए लिख के आपको F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे आपको इस तरह का एक स्क्रीन मिलेगा, जहाँ पे अभी तक जैसे हमने देखा ये सब वेरिएबल्स को हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक का। ठीक है, आज वाले सेशन के लिए हम कवर करने वाले सिस्टम लाइब्रेरी लिस्ट। यहाँ पे इसको लाइब्रेरी लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर है करंट लिब और फिर है यूजर लाइब्रेरी लिस्ट। अब इनको एक एक को समझते हैं कि है क्या। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखना, जैसे यहाँ पे आपको लेंथ तो मिल जाएगा डायरेक्टली 16510 2750, पर इनकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये क्या एग्जैक्टली रिटर्न करेगा, क्या इसका आउटपुट होगा। तो उसके लिए आप सिंपली कर्सर यहाँ प्लेस करोगे जिस भी वेरिएबल की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और F1 प्रेस करोगे। जैसे ही F1 प्रेस करोगे इस तरह का एक स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है, specifies the name of the serial variable that receives the system portion of the threads library list। तो जो भी सिस्टम थ्रेड की जो लाइब्रेरी लिस्ट होंगी ये उसको रिटर्न करेगा। ईच लाइब्रेरी नेम रिटर्न इज लेफ्ट जस्टिफाइड, जो भी लाइब्रेरी नेम होगा वो लेफ्ट जस्टिफाइड रहेगा इन 11 कैरेक्टर फील्ड, एंड पैडेड ऑन द राइट विद ब्लैंक, और राइट में ब्लैंक से पैडेड होगा। द वेरिएबल मस्ट बी अ कैरेक्टर वेरिएबल विद मिनिमम ऑफ 165 कैरेक्टर्स, तो 165 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा दूसरा तो ये बेसिकली क्या करता है, जो सिस एल आई बी एल है वो सिस्टम की जो भी लाइब्रेरी लिस्ट है, जो सिस्टम की लाइब्रेरीज है उसको शो करता है। फिर है हमारे पास करंट लिब। इसको आप नेम से भी समझ सकते हो कि जो भी आपकी करंट लिब होगी सिस्टम की वो रिटर्न करेगा। फिर भी देख लेते हैं हम इसकी इंफॉर्मेशन। F1 प्रेस किया, specifies the name of serial variable that receives the name of the current library for the thread। द वेरिएबल मस्ट बी कैरेक्टर वेरिएबल विद मिनिमम लेंथ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ हमारे को जो रिक्वायरमेंट है वो है 10, यहाँ भी देख सकते हो आप। यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, इफ द थ्रेड डज नॉट हैव द करंट लाइब्रेरी अ वैल्यू ऑफ स्टार नन इज रिटर्न इन दिस वेरिएबल। अगर कोई करंट लाइब्रेरी सेट नहीं है तो ये स्टार नन को रिटर्न करता है। थर्ड जो है वो है यूजर लाइब्रेरी लिस्ट। इसको F1 करते हैं, specifies the name of CL variable that receives the user portion of threads library list। Each library name returned is left justified in a 11 character field and padded on the right with blank। If CL variable is too small for the library list, an exception is singled and no library names are written। The variable must be a character variable with a minimum length of 275 characters। A character variable with the minimum length of 2750 characters is needed when the user portion library list contains 250 library name। तो अगर 250 लाइब्रेरी नेम है तो मैक्सिमम इस तरह मिनिमम इतना हमारे को रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये आप अपने लाइब्रेरी लिस्ट के कितने लाइब्रेरी उस अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं, बट मैक्सिमम आपको वेरिएबल तो इसी लेंथ का ही डिक्लेयर करना होगा। तो ये तीन चीज हमने देखी। पहला क्या करेगा, सिस्टम की जो लाइब्रेरी लिस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सी लाइब्रेरी सिस्टम की है। सेकेंड वाला वेरिएबल हमारे को देने वाला है करंट लाइब्रेरी लिस्ट की, करंट, हाँ, करंट लाइब्रेरी, नॉट लिस्ट, करंट लाइब्रेरी रिटर्न करेगा। और जो थर्ड वाला है वो यूजर लाइब्रेरी लिस्ट को रिटर्न करेगा कि यूजर की लाइब्रेरी लिस्ट क्या है। तो एंटर हिट करते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, LIBL किया है, तो यहाँ सभी जगह पे इसको LIBL भी करते रहेंगे साथ में। तो ये सिस्टम लाइब्रेरी। लाइन नंबर 16 पे हमने एग्जीक्यूट किया कमांड को। जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमारा आउटपुट इन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और ये वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ ऊपर, जिनका टाइप और कैरेक्टर हमने कमांड से ही हमारे को इन्फॉर्मेशन ही मिली थी, और उसी वे में हमने इसको डिक्लेयर किया। जैसे सिस्टम लाइब्रेरी लिस्ट के लिए 165, करंट लाइब्रेरी के लिए 10, और यूजर लाइब्रेरी लिस्ट के लिए 2750। अब यहाँ से हम पेज डाउन करेंगे। पेज डाउन करने के बाद में पहली जो इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट कर रहे हैं
SNDPGMMSG कमांड से, वो है सिस्टम लाइब्रेरी लिस्ट। तो इसको चेंज किया हमने, वहाँ पे लाइब्रेरी लिस्ट ऐड किया, तो इसमें भी L ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो सिस्टम की लाइब्रेरी लिस्ट है उसको शो करेगा। फिर है हमारे पास प्रिंटिंग करंट लाइब्रेरी लिस्ट। यहाँ पे हम करंट लाइब्रेरी लिस्ट को, करंट लाइब्रेरी को, ठीक है, करंट लाइब्रेरी को प्रिंट कर रहे हैं SNDPGMMSG कमांड से। उसके बाद में हम थर्ड और लास्ट जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वो है यूजर लाइब्रेरी लिस्ट। तो यहाँ पे भी हम SNDPGMMSG कमांड कर रहे हैं यूज। और जैसा कि ये सभी वेरिएबल ऑटोमेटिकली, मतलब बाय डिफॉल्ट ही कैरेक्टर में, तो इसको हम डायरेक्टली इसमें पास कर सकते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आ रहा है। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, कॉल करते हैं। तो ये है हमारी सिस्टम लाइब्रेरी लिस्ट। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो सिस्टम में है। ठीक है, यहाँ से पेज डाउन करते हैं, इसको वापस कॉल करके यहाँ पे कर्सर प्लेस करना है और उसके बाद में पेज डाउन करते हैं। ये हमारी मिल गई हमारे को करंट लाइब्रेरी। जो करंट लाइब्रेरी सेट है वो है शर्मित 1। पेज डाउन करेंगे तो ये है हमारी यूजर लाइब्रेरी लिस्ट, QGPL, QTAM, गेम, S400। तो ये हमारी लाइब्रेरी लिस्ट है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे EDTLIBL चला के देख सकते हो। तो ये तो यूजर लाइब्रेरी लिस्ट यही थी जो हमारे को वहाँ मिली। और अगर आपको वो देखना है, वर्क LIBL वर्क लिब में एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम की जो भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे पब 400S, QSys 2, ये सिस्टम लाइब्रेरी लिस्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। जैसे 3 हमने आज डिस्कस किया, सिस्टम लाइब्रेरी लिस्ट, करंट लाइब्रेरी और यूजर लाइब्रेरी लिस्ट। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर मेथड।